आपके साथ ही रहने वाला व्यक्ति हूं। बस थोड़ा सा आप में मुझे फर्क है कि आप घर में बैठ के सोचते हैं कि भर्ती निकले, और मैं उसी एक कदम आगे चला जाता हूं, मंत्रियों के पास जाके पहुंच के बोलता हूं कि ये भर्ती निकालो। बस इतना है। ना तो मेरे पास कोई पद है, ना मेरे पास कोई पावर है। अगर पद है, पावर है, तो सिर्फ इतना है, तुम भी बेरोजगार हो और मैं बेरोजगारों का एक नेता, बस इतना मान, ज्यादा मान लो, ये एक पद। पावर की बात कहें तो पावर क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं साहब आप निकलवाओ, तो मैं सुन लेता हूं। कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है कि मुझे इतना ज्यादा क्यों कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिन लोगों को चुना है, आपके परिवार ने, आपके समाज ने जिन लोगों को चुना है, उन लोगों से कभी बात नहीं करते हैं आप लोग। या कि फिर अगर मुझसे बात ही करनी है तो फिर बनाओ, कहीं का विधायक बना के बैठाओ, तो फिर विधानसभा में पर डे एक ही क्वेश्चन करूं, 5 क्वेश्चन करने को मौका मिलता है एक सत्र में, तो पर डे एक ही क्वेश्चन में छापता रहूं, साइट ही बनवा लूंगा, पुलिस भर्ती देते रहो, है ना, तभी हो सकता है। लेकिन लॉजिक बात क्या है? लॉजिक बात तो ये हो सकती है ना, जब मुझे वहां पर पहुंचाता तो मैं बोलूं, या कि आप में से कोई जाए। तो अगर मैं ऐसी बात बोलता हूं कि भैया हम युवाओं का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं राजनीति मत करो, तो फिर मैं क्या करूं बताओ? राजनीति करूं नहीं, पुलिस भर्ती तुम्हें चाहिए, राजनेताओं के पास जाऊं नहीं, तो फिर मैं कैसे दिलाऊं? ये समझ में नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या हो। क्या मैं यहां बैठे बैठे कर सकता हूं पुलिस भर्ती? नहीं। यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट ये था कि इन्होंने जो 25 नवंबर को बोला था कि 25 नवंबर 2020 को ये लोग क्या देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, और 24 दिसंबर से क्या हो जाएंगे, 2020 से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक। तो अभी जो चर्चा ये है कि भैया 25 नवंबर को नोटिफिकेशन तो आया नहीं, ठीक, तो अब 24 दिसंबर 2020 को क्या होगा? बहुत ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है कि एमपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब आएगी? इसके बारे में दूर दूर तक कोई कुछ कह नहीं रहा, कुछ भी चर्चा नहीं चल रही है। एएसआई एलडीसी के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी जरूरी है, आवश्यक है कि हम सबको थोड़ा सा कुछ आज विशेष मुद्दों पे चर्चा करूंगा, मुश्किल से 10 मिनट टॉक करेंगे, ज्यादा नहीं। पहली बात ये कि एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एमपी पुलिस भर्ती का जो विज्ञापन था एक आंदोलन के डर की वजह से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि सब शांत हो जाए और हमारा इलेक्शन बहुत आराम से निकल जाए? एक ये बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब तो ऐसे लग रहा है कि एक प्रकार से जुमला मात्र था, लेकिन क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश के इतने बड़े बड़े मंत्री ऐसी झूठी बातें कर सकते हैं? ये एक मुद्दा है। इतने बड़े बड़े लोग अगर झूठी बातें करेंगे तो फिर क्या होगा देश और समाज का? उन्होंने कहा है पुलिस भर्ती हम दिए, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन उठता है कि फिर सब इंस्पेक्टर के लिए, अब आपके पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे कि सर ये भर्ती नहीं हो रही क्या, ठीक है। ये एक मुद्दा ये है कि आप लोगों को बता दूं, भर्ती तो आएगी ही आएगी, पहले बात जानो, 100% आएगी। आज मेरे लाइव आने का मुद्दा ही था, 100% आएगी। उसके पीछे कई सारी वजह है, ठीक है। वजह यह है कि डिपार्टमेंट में जगह ही नहीं बची। किसकी? जो पुराने बुजुर्ग कांस्टेबल है, एसआई है, उनको 62 से 63 खींच लिया गया इस कोरोना काल में। अब वो जॉब नहीं करना चाहते, वो कहते हैं भैया तुम रिटायरमेंट का पैसा मत देना, बाद में देना, लेकिन हमें रिटायर कर दो। ये तो ध्यान रखो। पहली बात, सरकार क्या कर रही है, उनको खींचने का प्रयास कर रही है। लगभग कम से कम नहीं तो डिपार्टमेंट में 25,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल की, लेकिन जानबूझ को ऐसे फिल किया गया है, ठीक है, फिल किया गया है ऐसा कि लगे कि पूरा डिपार्टमेंट भरा है, मात्र हमारे पास 4,000 पद खाली है, दिखाने के लिए, ताकि कोई अगर आरटीआई भी लगाए, आरटीआई लगाए तो उनको क्या मिले कि भाई इनके पास तो पद ही नहीं, तो सरकार निकाले कहां से? एक ये मुद्दा। दूसरे मुद्दे में चर्चा करेंगे कि क्या ये 24 को भरते, ये जरूरी नहीं है। याद रखना, 24 दिसंबर को फॉर्म भरा जाएगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ये हो सकता है नोटिफिकेशन दे दे तब तक, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आज हो गई 13-10 दिन की बात है। अगर इस 10 दिन के बीच में कुछ अगर एक आध बार प्रेशर सरकार पे पड़ गया, कुछ बच्चे उठा पटक कर दिए, कुछ अपने आसपास के लोग, जब अगर कुछ नहीं करते तो ट्विटर पे मारा करो कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे किसी नेता का भाषण देख रहे होते हो मध्य प्रदेश में, या किसी चैनल पे देख रहे हो तो बस डालते रहा करो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन दो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 नोटिफिकेशन दो, कहीं ना कहीं डालते रहा करो इसको। उससे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम जो कह रहे हैं कम से कम इस बात को लेकर है। निधि पांडे सर, लोग घर वालों से लड़ाई करके सकते हैं, लेकिन जिनको वोट दिया है उनसे भर्ती के लिए नहीं पूछ सकते। वही बोला ना बेटा निधि पांडे, दिक्कत इस चीज की है। और अगर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसको भी बांटने का प्रयास करने लगते हैं बहुत सारे लोग कि भाई राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा मत किया करो। मेरी जगह कोई और बंदा होता तब तक बोलना बंद कर देता पुलिस भर्ती के लिए, क्योंकि जितना परेशान कुछ लोगों ने किया है, मुझे पता अच्छे से, जितना ट्रोल करने की कोशिश की गई, जितना नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, मुझे अच्छे से पता कितना गंदा बुरा मेरे बारे में कहा गया है, और कितना मतलब नहीं कहते
परेशान करने की कोशिश की गई कि ये बंदा चुप हो जाए, शांत हो जाए, कुछ ना बोले, ठीक है। लेकिन अपनी आदत ऐसी नहीं है ना, अपनी आदत ऐसी नहीं है। वही तो मजा है टकरा करके फिर संभलने में, वरना वो झरना ही क्या जो चट्टानों से टकरा करके रूठ जाए। अपन तो शानदार झरना तो अपनी जिंदगी अपनी झरने है, अपना शानदार झरना तो जितना शानदार तरीके से टकराएंगे इस चट्टानों से तो टकराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई चीजों से, तो इसलिए दूसरी चीज क्या है, अब आप लोग देखेंगे हमारी ट्विटर कम्युनिटी में भी क्या हो गया, क्या हो गया, अलगाव हो गया। लोगों को लगा कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, तो चलो, पर फिर भी मैंने एक बात बोली सभी शिक्षकों से, फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके बीच में से कोई कोशिश करता है कि आगे बढ़ने के लिए, कोशिश करता है आप सबके साथ बोलने के लिए, काम करने के लिए, तो गलत नहीं है, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं। सारे शिक्षक अच्छे हैं। याद रखिएगा एक चीज, आज से मेरे चैनल पे कभी भी, ये मेरा नहीं आपका चैनल, बोला ना आप लोग भी यहां से लाइव हो सकते हो, ये दिनेश सिंह तो आपका चैनल है, तो कभी भी यहां किसी भी शिक्षक की बुराई मत करना। ये मत कहना वो शिक्षक ऐसा है, वो शिक्षक ऐसा नहीं, हर शिक्षक अच्छा है। बस कुछ कमियां हर के पास होती, कुछ मेरे पास होती हैं और कुछ कमियां उनके पास होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं, ना परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूं। तो क्यों ना कुछ अच्छाई है आपकी जुड़ जाए, कुछ अच्छाई है मेरी जुड़ जाए, मिल करके काम करें, तो शायद प्रदेश का कुछ भला हो सकता है। आपको पता है हमारे प्रदेश में कम से कम एक व्यक्ति या एक ऐसा समूह बोलने वाला होना चाहिए, युवाओं के लिए बोलने वाला होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ उस पर भलाई किसका है, आपका। तो इसलिए पहली बात तो अगर आप परेशान हो रहे हैं कि सर भर्ती के लिए कि आएगी कि नहीं आएगी, तो याद रखो 100% आएगी।